हेलो प्यारे छात्रों, आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। जो भी कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं उनके लिए यह चैप्टर नव विज्ञान का पहला अध्याय है। इस अध्याय को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले सारे क्वेश्चन को भी हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, जिसको इंग्लिश में लिखा मैटर इन आवर सराउंडिंग। थोड़ा सा इंग्लिश पे ध्यान देना तुम लोग को, जो कि आगे जाकर भी इंग्लिश बहुत ज़रूरी पड़ेगा। तो ये कहता है कि बेसिकली आप जब अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते हैं तो जितने भी वस्तुएं नज़र आते हैं उसमें क्या देखते हैं आप? उसमें देखते हैं कि आकार, आकृति और बनावट सब नज़र आती है। तो उसमें देखते हैं कि अलग अलग जो पदार्थ है ना, अलग अलग जो वस्तुएं नज़र आते हैं उसमें उसकी आकार, उसकी आकृति, उसकी बनावट सब अलग अलग है। कोई एक समान दिखाई नहीं देता है कि नहीं? आज आसपास में आप देख सकते हो, जैसे मान लेते हैं कि तुम आसपास में देखोगे, है ना, तुम्हारे पास ये घर में ही देख लो तो मान ले कि तुम्हारे घर में हर एक तरह की वस्तुएं होती है। उसमें देखिए सबका अलग अलग रूप है, अलग अलग आकार है, अलग अलग बनावट होती है। ठीक है। तो प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से, जो जितने भी वस्तुएं हैं जिस सामग्री से, जिस मटेरियल से बनी होती है, तो उसने उस समय क्या कहा गया? पदार्थ उसको कहा गया। मतलब पदार्थ क्या कहते हैं? पदार्थ एक ऐसी वस्तु जो सामग्री से बनी होती है उसको हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि तो आपने सांस में, है ना, श्वास में हवा लेते हो, है ना, भोजन लेते हो, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, वस्तु, इस तरह जितने भी वस्तु ये सब देखते हो, है ना, ये सभी क्या है? पदार्थ है। कैसे? तो इसका एक सॉलिड डिफिनेशन होता है, जो कि उचित उसका परिभाषा अगर कह सकते हैं तो बोलेंगे कि पदार्थ एक ऐसी वस्तु होती है ना, जिसका अपना द्रव्यमान होता है और कुछ स्थान घेरती हो, चाहे जिसका द्रव्यमान और आयतन हो। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि पदार्थ किसे कहते हैं, एक लिख लेना। तो पदार्थ उसे कहते हैं जिसका अपना द्रव्यमान और अपनी आयतन होती है, या तो द्रव्यमान और स्थान घेरती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। बात समझ में आया? तो हमने यहाँ देख लिया, है ना, इंट्रोडक्शन परिचय में, कि जब भी हम इधर उधर देखते हैं तो हमें नज़र जो वस्तु आती है तो उसकी आकार, आकृति, बनावट सब अलग अलग होती है और ये सभी पदार्थ ही कहलाते हैं। जैसे कोई भी आप एग्जाम्पल, जैसे मान कि हवा देखते हो, पत्थर देखते हो, कुछ भी, ये सब आपको पदार्थ में ही आता है। तो उसको पदार्थ का अगर डेफिनेशन तुमको कहे तो पदार्थ एक ऐसी वस्तु है जिसका अपना द्रव्यमान होता है और कुछ स्थान घेरती है। ठीक है। चलिए उसके बाद फिर से और देखते हैं कि प्राचीन काल से आज ये शब्द ना, हम लोग मनुष्य जो लोग हैं इसको समझने का कोशिश किए हैं कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है। पदार्थ क्या होता है प्राचीन प्राचीन समय से ही समझने का कोशिश किए गए हैं। पहले लोग, है ना, पहले लोग दार्शनिक लोग, जो भारत के प्राचीन दार्शनिक तो होते थे, वैज्ञानिक लोग होते थे, कह सकते हैं, जब पढ़े लिखे जो होते थे बहुत हैं, वो सब बोलते थे कि पदार्थ जो होता है मूलतः 5 तत्व से मिलकर बना होता है, जिसे पंच तत्व कहा गया है। पंच तत्व जैसे वायु, आप देखते हो, वायु हो गया, पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, जल हो गया और आकाश, ये सभी 5 तत्व से मिलकर बन के पदार्थ बनते हैं। ठीक है। और वो चाहे सजीव है या निर्जीव, सभी में ये सब 5 तत्व पाए जाते हैं। ठीक। लेकिन उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थों को भी इसी तरह वर्गीकृत किया है। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक जब आए, मॉडर्न साइंटिस्ट जब आए ना, तो पदार्थ का भौतिक गुणधर्म या रासायनिक प्रकृति के अनुसार से पदार्थ को, है ना, आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किए, 2 प्रकार से वर्गीकृत किया। एक भौतिक गुण के अनुसार और दूसरी रासायनिक गुण के अनुसार। ठीक है। किसके अनुसार से? एक भौतिक गुण, ठीक है, भौतिक गुण के अनुसार से, और एक आपका रासायनिक गुण के अनुसार से क्या ना, पदार्थ को विभाजित किया। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार से। ठीक है। तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं कि पदार्थ का भौतिक रूप स्वरूप क्या है। पहले भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे यहाँ पे, और केमिकल स्वरूप जो है, केमिकल स्वरूप है ना, केमिकल प्रॉपर्टी, है ना, जिसको रासायनिक गुण कहेंगे, वो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पहले पदार्थ का भौतिक स्वरूप देख लेते हैं। तो उन्होंने बोला, ऐसा बताया, जो आधुनिक साइंटिस्ट लोग आए, ठीक, उन्होंने बताया कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। सही बात है, जितने भी पदार्थ हैं वो कण से मिलकर बने होते हैं।
छोटे छोटे कण होते हैं। जैसे कहीं मान लेते हैं कि कोई पदार्थ लकड़ी के टुकड़े सतत होते जाते हैं, परंतु अन्य भी ज़्यादा माना है कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं, इस तरह का। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जो होता है उसमें कणों से मिलकर बने होते हैं। इसकी ये समझने के लिए एक एक्टिविटी बताया गया है कि कैसे है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमें यह पर पहला गुण याद रखना है कि सभी पदार्थ जो कणों से बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ जगह लिखा हुआ है कि चम्मच में रखी नमक या सिरका जब पूरे पानी में घुल गई, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, चित्र 1 में इसमें एक क्रियाकलाप में बताया गया है कि घोला गया है, ठीक है। 100 ml थी पानी में नमक और सिरका घुल गया तो पूरी तरह से घुल गया है, ठीक है। इसका घुल गया, घुल होने के बाद गायब हो गया, मतलब ये क्या हो गया, उससे क्या पता चलता है कि ये सभी वस्तुएं किससे होते हैं, आपका कणों से मिलके बने होते हैं। बात समझ में आया? चलो उसके बाद देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ एक्टिविटी में देखा है, यहाँ पे गुणावर्धित करके देखा है, जल मिलाएं और इसको देखें, इसमें पूरी तरह से घुल गई है। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच में रिक्त स्थान के समावित हो जाता है और उसी में क्या समाहित हो जाता है, पूरी तरह से घुल जाता है, खाली जगह होती है ये। उसके बाद पदार्थ के कण जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। पदार्थ के कण क्या होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ये दो को याद रखना है आपको। क्या पदार्थ जो होते हैं कणों से मिलकर बने होते हैं और यह कण बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही कण छोटे होते हैं। यहाँ एक्टिविटी के द्वारा दिखाया गया है। यहाँ से देखिए क्रियाकलाप में, यहाँ पे देखो एक 100 ml पानी है, उसमें है ना एक इसमें क्या डाला गया है, इसमें देख सकते हैं कि कुछ घोल डाला गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कि पोटेशियम पर मैग्नेट के है ना 2 या 3 क्रिस्टल को डाल दिया गया। उसके बाद क्या कि इसमें से 100 ml में से 10 ml पानी को निकाल के है ना फिर से इसमें 90 ml पानी डाल दिया। इसी तरह कम करते गया। तो देखिए बहुत प्रोसेस के बाद, बहुत सारे प्रक्रिया के बाद देखते हैं कि तो पर भी उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ न कुछ कण पाए गए हैं। तो कुछ कण पाए गए हैं मतलब क्या हो रहा है, तो ये लगाया कि प्रत्येक बार तनुकृत करने में घोल का रंग हल्का होता जाता है, हल्का हो रहा है, रंग हल्का होते जाएगा, फीका होते जाएगा, फिर भी पानी का रंग नज़र आते रहेगा। तो इससे मतलब क्या हो रहा है, इससे ये पता चलता है कि है ना पदार्थ के कण जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। यहाँ से ठीक है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम उसको न्यूड नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो यही था पदार्थ के गुण, भौतिक गुण। अब पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या है, कणों में कण कैसे कैसे होते हैं, कणों के बीच में क्या होती है, ये होता है। तो देखो पदार्थ कणों के अभिलाक्षणिक गुण में ये देखा तब पूछेगा कि पदार्थ कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जो एक्टिविटी देखा कि रिक्त स्थान था तब चीनी को घुला लिया था। तो ये बताइएगा कि पदार्थ के कणों के बीच में है ना, पदार्थ के कणों के बीच में इस सब क्या होता है, सब रिक्त स्थान होते हैं इस तरह का। ठीक है, उसके बाद है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण हमेशा क्या होता है, गतिशील होता है। अगर इस प्रक्रिया को समझना चाहिए तो देखिए मान लें कि आपके घर के कोने में एक अगरबत्ती जला दो, तो वो अगरबत्ती का गंध होता है, आपके दूसरे दरवाजे पर बैठे रहोगे वहाँ पर भी तुमको गंध पहुँच जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, वो गतिशील है तब ना, उसके कण गतिशील, वहाँ से वहाँ के कण आपके पास पहुँच गए तब ना आपको गंध महसूस हुआ। तो इस तरह क्या है, समझ गए। उसी तरह अगर आप देखना चाहते हो तो देख घर में जब सब्जियां बनती है जब गर्म रहती है तो देखते हैं कि आपको क्या महक महसूस होती है, तो वो गतिशील के कारण। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये बहुत ये याद कर लेना, दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। तीसरा नंबर यह है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित मतलब पकड़ के रखते हैं। ठीक है, वो कैसे, देखिए यहाँ क्रियाकलाप समझाया है कि देखिए इस तरह के एक यहाँ पे पांच दोस्त है, इसमें समूह बनाया है और इसमें देखो एक बार अंगुली पकड़ के रखा हुआ है। देखिए दूसरा समूह एक दूसरे को हाथ पकड़ के मानव श्रृंखला बनाया, तीसरा समूह अंगुली पकड़ के पकड़ाया, चौथा समूह तीनों मानव श्रृंखला पर छोटे छोटे समूह बांटने का प्रयास किया। तो इसमें क्या देखते हैं, और तोड़ने का कोशिश करेंगे तो कौन जल्दी तोड़ देगा, टूट जाएगा। तो जो अंगुली से है ना, ये जो एक दूसरे का अंगुली पकड़ के खाली खाला है, इस तरह का अंगुली पकड़ के जो एक दूसरे का जो श्रृंखला बनाया हुआ है अंगुली पकड़ के, है ना, वो ओके उसमें, क्योंकि वो आसानी से आपका टूट जाएगा, उस समूह आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, तो ये है। तो कहीं कहीं पे आपको देख सकते हैं कि ये जो कणों के बीच में है ये आकर्षण बल किसी किसी में आपका ज़्यादा होता है और किसी किसी में आकर्षण बल कम होता है। ठीक है, इस तरह का। तो ये देख लिए हम लोग
कि किसके कितने कितने होते हैं। तो इस तरह हमने देखा 3 यहाँ पर कणों के गुण देखें। 3 ये देखें कि कणों के बीच में क्या होता है, खाली जगह होती है, कणें गतिशील होती है, ठीक है, और कण आपस में आकर्षण करते हैं। 3 पॉइंट को आपको याद रखना है, 3 पॉइंट याद रखिएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि पदार्थ के कण कैसे होते हैं, पदार्थ के कण में कि क्या क्या गुण हैं, ये आपने देख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको देख सकते हैं, ये बताइए, यहाँ पर प्रश्न उत्तर आपको कह रहा है, यहाँ से आपको सोल्व करना है, क्या होगा इसका उत्तर बताइए। इसके में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। आइए हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं। कह रहा है कि इसमें से कौन सा, तो देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन से पदार्थ है, क्वेश्चन पर दिया कुर्सी, वायु, स्नेह, स्नेह नहीं होगा, ये गलत है। घृणा नहीं होगा, बादाम, विचार, ये भी नहीं होगा। शीत, शीतल पेय, शीत है ना, शीत नहीं होगा, शीतल पेय होगा। इत्र की सुगंध नहीं होगा, ये सब आपका पदार्थ नहीं होगा। निम्नलिखित प्रश्नों का कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध की कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे हुए महक लेने के आपको उसके पास नहीं पहुंचता, किसका कारण है। तो ये बोलेंगे कि पदार्थ के कण जो होते हैं गतिशील होते हैं, है ना। जब हम गर्म करते हैं तो पदार्थ कण क्या होता है, गतिमान हो जाते हैं, गतिमान हो जाएगा, है ना, उसमें गतिमान होगा, गर्म करने पर गतिमान हो जाएगा, जिसके कारण कई मीटर दूरी पर भी हम रहेंगे तो आसपास में हमको गंध महसूस होगा। उसके बाद स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रचित होता है। काट पाता है मतलब क्या कर रहा है, पानी को आप हाथ से काट दे रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, कहने का मतलब कि उसमें क्या है, रिक्त स्थान, खाली जगह है ना। मतलब पानी में क्या होता है, वो खाली जगह, पदार्थ में खाली जगह होता है, और पदार्थ के कण क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, संपीड़ित ही होते हैं। संपीड़ित मतलब संपीड़न होता है, वो सब क्या होता है उसके बीच में, ये भी कह सकते हैं कि उसके बीच में रिक्त स्थान ही होता है, जिसके कारण क्या होता है, हम आसानी से काट लेते हैं। उसके बाद चौथा, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है। तो पदार्थ के कणों की विशेषता अभी देख ली आपने, पदार्थ के कणों की विशेषता 3 को बताया। पदार्थ है ये क्या होता है कि बीच में खाली जगह होते हैं, पदार्थ हमेशा गतिशील होते हैं, पदार्थ जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस तरह का आपका आंसर क्वेश्चन हो गया। तो आशा करता हूँ कि इतना आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे। और अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट में बोलिए कि इस तरह का, और कोई अगर डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट करिएगा। धन्यवाद।